Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the refraction of a light ray through a convex or concave surface. So, we know about the refraction, we know about the law of refraction. Now, we will use these laws to determine the relation between the object and image distance and to determine the relation of the radius of curvature with the refractive index of that medium. So, let us consider we have two media, that is a vacuum, or we can say that is a air, and that was another medium like that glass of. So, the glass is a denser medium than air. So, for discussing about the refraction through a surface, we will take कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 है और जो दूसरा मीडियम है जो हमने सेकंड मीडियम लिया है, चाहे वो ग्लास है, जो डेंसर मीडियम है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो इस केस में सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, दैट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट O, राइट, यू कैन क्लियरली सी दिस। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से हमें इसकी इमेज ड्रॉ करने के लिए इस ऑब्जेक्ट से टूज रेज कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो इस केस में सबसे पहले सपोज कीजिए कि एक रेस जाती है यहाँ से सीधे और वो ऑप्टिकल सेंटर से या हम कहीं पोल से होके जा रही है, तो वो सीधी इसमें बिना डाइवर्ट हुए सीधी निकल जाएगी। और दूसरी रे अगर हम किसी पॉइंट पर निकालें या किसी एंगल से फाइंड करें तो ये यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स सरफेस के। अब यहाँ पर से रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, उसके लिए हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए और वी नो दैट द नॉर्मल ऑलवेज कहाँ से होके जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है। तो दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर C, दैट इज द नॉर्मल N, ठीक है। तो ये इंसिडेंट एंगल है I, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से बना रही है। अब ये रेयर से डेंसर मीडियम में मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी और आगे जाकर जो मीट करेगी वो करेगी I पर, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है, जो इमेज पोजीशन है, दैट वाज द पॉइंट I, क्योंकि दोनों रेज जाकर कहाँ पर मिल रही है, I पॉइंट पर मिल रही है। तो दैट वाज द इमेज I। अब यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल है तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा R। इन दैट सेम केस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस लेते हैं हम u लेते हैं फ्रॉम द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज दैट इज v फ्रॉम द पोल। लेट अस कंसीडर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो r है, कैपिटल R, क्लियर। सो दैट वाज द डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट रे थ्रू अ कॉन्वेक्स सरफेस। सो इस डायग्राम में अब हमें यूज करना है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ वी नो दैट द साइन I अपॉन साइन R दैट इज इक्वल टू द N2 अपॉन N1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 2, clear। and for small angle of I and R, I और R की स्मॉल वैल्यू के लिए हम यहां पर कंसिडर करेंगे I एंड स्मॉल r। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं, साइन I को लिख सकते हैं I अपॉन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, क्लियर। सो दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। अभी हम इसी इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर रहने देते हैं। स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि जो रेज जा रही है वो बिल्कुल P पॉइंट के नज़दीक से जाएगी, तो उस केस में हम साइन I को और साइन R का जो रेशियो है वो I और R के रेशियो के इक्वल मान सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये इस तरह से ये इक्वेशन ड्रॉ करी, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट केस में हमें डिस्कस करना है कि जो ट्राइंगल है O और ये इंसिडेंट पॉइंट सपोज कीजिए दैट इज द पॉइंट A, राइट। तो OAC और यहाँ पर हम अगर फाइंड करना चाहें I और R की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें इन्हें
एंगल्स को एक नाम दे देते हैं कि ये एंगल है अल्फा, दैट इज द इमेज जो क्रिएट कर रही है, और वो बीटा, और जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से वो गामा है। ठीक है, तो अब लेते हैं इन ट्राइंगल OAC में, तो ट्राइंगल OAC में देखिए, OAC इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल है I, तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के क्या होगा, सम के इक्वल होगा, यानी कि I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, राइट। सो यहां से आ गया I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये इक्वेशन 2, क्लियर। और दूसरे ट्राइंगल में देखें, क्योंकि हमें I और R की वैल्यू चाहिए, तो I की तो वैल्यू यहां से आ गई। अब अगर दूसरे ट्राइंगल में देखें ACI, इन ट्राइंगल ACI, तो ACI में जो एक्सटीरियर एंगल है वो गामा है, यानी कि गामा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, R प्लस बीटा, R प्लस बीटा, बट हमें R की वैल्यू चाहिए, सो R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, दैट इज इक्वेशन 3, राइट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन में I और अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, सॉरी I और R की वैल्यू, तो I की वैल्यू क्या है, दैट इज अल्फा प्लस गामा अपॉन गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज अल्फा इंटू N1 प्लस गामा इंटू N2 इज इक्वल टू गामा इंटू N1, ये इससे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर गामा इंटू N2 माइनस बीटा इंटू N2, गामा की वैल्यूज को एक तरफ ले जाइए, तो अल्फा इंटू N1 प्लस बीटा इंटू N2, बीटा को इस तरफ ले आए हम, इज इक्वल टू गामा इंटू N2, और ये इधर चला जाके माइनस गामा इंटू N1, क्लियर। तो यहाँ पर हम इसमें से गामा कॉमन ले सकते हैं, सो वी कैन से दैट द N2 माइनस N1 इंटू गामा, क्लियर। नाउ दैट इज द इक्वेशन 4, इसे इक्वेशन 4 का नाम दीजिए। और अब एक चीज कंसिडर कीजिए कि हमने पॉइंट A है वो P पॉइंट के काफी करीब है, तो ये जो होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, इसको हम हाइट ले सकते हैं, दैट इज h, ठीक है। अब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, और स्मॉलेस्ट एंगल के लिए फॉर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा और गामा के स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए अल्फा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है h और बेस क्या है u, सो h अपॉन u, लेकिन u क्या है, इस साइड की डिस्टेंस है। अब यहाँ पर हम साइन कन्वर्जन यूज करेंगे, तो साइन कन्वर्जन यूज करने के लिए हमें पता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जितने भी डिस्टेंसेस लेते हैं वो सब नेगेटिव लेते हैं, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जितने भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पर u नेगेटिव होगा, लेकिन v और r क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो इस केस में वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा h अपॉन माइनस u, सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, दैट इज इक्वल टू द h अपॉन v, एंड गामा इज इक्वल टू tan गामा, और दैट इज h अपॉन r, ठीक है। इसके लिए बीटा के लिए ये हाइट अपॉन बेस, और गामा के लिए हाइट अपॉन बेस, दैट इज r, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस। तो इस तरह से हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को फाइंड किया, और ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रख दें। तो अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन में जाइए, तो अल्फा की वैल्यूज पुट करेंगे h अपॉन माइनस यू, दैट इज अल्फा की वैल्यू h अपॉन माइनस यू, यानी कि माइनस h अपॉन यू इंटू N1 प्लस बीटा, यानी कि h अपॉन बीटा की वैल्यू है v, h अपॉन v माइनस बीटा h अपॉन v इंटू N2,
राइट, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 और इनटू द गामा, और गामा क्या है H अपॉन R, सो दैट इज H अपॉन R। H दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बचेगा माइनस N1 अपॉन यू, और ये N1 अपॉन यू माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, तो इसे हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। H यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल हो गया। सो दैट वाज द इक्वेशन फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स सरफेस। अगर कॉन्वेक्स सरफेस में रिफ्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में इस तरह से हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस के लिए जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन है स्फेरिकल सरफेस के लिए है तो सेम ही होगा, राइट। तो उसके लिए सिर्फ रे डायग्राम डिफर होगा। अगर हम बात करें कि ये एक कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस है, लाइक दैट, यहां पर ऑब्जेक्ट है, सिर्फ इमेज जो डायग्राम है उसमें डिफरेंस है, लेकिन मेथड जो है फॉर्मूला फाइंड करने का वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम बता देता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, इससे कोई रेज अगर पोल से होके जाएगी तो वो सीधी निकल जाएगी। सेकंड, किसी भी एंगल पे निकालिए, ये इंसिडेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर इस पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तो सरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, दैट इज अ नॉर्मल। अब ये क्या है, जाना इसको इस तरफ था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और ये अगर हम पीछे मीट कराएं इसको तो ये आकर मिलेगी दोनों के बीच में, तो यहाँ पर बनेगी इमेज I, राइट। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, ये इमेज डिस्टेंस है दैट इज V, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R। क्लियर। यहाँ पर गामा, अल्फा, बीटा और ये गामा, दैट इज अ इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है I और ये रिफ्लेक्टेड एंगल R। तो इस तरह से I और R को ड्रॉ करके और सेम कंडीशन को फॉलो करके हम ये फॉर्मूला फिर से ड्राइव कर सकते हैं, या हम इस फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से N1 से डिवाइड कर दे सब में, डिवाइड बाय N1, तो ये हो जाएगा N2 अपॉन N1 इंटू 1 अपॉन V माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R। और N2 अपॉन N1 को क्या लिखते हैं, दैट इज N, सो N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R, ठीक है, जहां N क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। क्लियर। सो दैट वाज द प्रोसेस, हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देम। और ये एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार आया भी है आपका, तो यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इससे हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी प्रूफ करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बी कंटिन्यू विद इट, एंड आप इसे नोट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करने का। एंड वन मोर थिंग, जस्ट go and prepare for board exam. We are here for helping you. Thank you.